अब राजा जा रहा था, देखा गन्ने के खेत हैं और इतने गन्नों की खेती है, थोड़ी प्यास लग गई है, कोई प्यास, कुछ गन्ने का रस पी लूं। एक खेत में गया, सामान्य नागरिक का, राजा का वेश नहीं था, एक सामान्य नागरिक के वेश में था वो राजा। तो खेत में गया कि बुढ़िया थी कि बुढ़िया माँ प्यास लगी है, आओ बीरा, आओ बताऊ, आओ बताऊ, बैठो। बिठाया कर ठंडे हो जाओ, पसीना पसीना पूछ लो। लो, अब वो बुढ़िया ने गन्ने का चरखी में वो गन्ना दे के रस निकाला, एक प्याला दिया राजा ने, जो राजा दिखने में नागरिक था, पिया, बहुत अच्छा लगा। फिर कहा माँ अभी तो और प्यास है। कहा बेटा और पाऊंगी, और पिलाऊंगी। इधर राजा ने सोचा कि इतनी गन्नों की खेती हो रही है, इन पर टैक्स कितना है। टैक्स तो फिर बातचीत की बुढ़िया से कि बुढ़िया माँ क्या टैक्स और की क्या स्थिति है, कि बीरा राजा जी बहुत दयालु हैं, हम किसानों पर बहुत दयालु हैं, हम खेती किसानों पर कोई खास टैक्स नहीं है, टैक्स कुछ नहीं है खास, आराम से खेती करते हैं, आराम से दूध दही खाते पीते हैं, या खेतों में आराम से शुद्ध हवा में रहते हैं, अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहता है, खूब कोई तनाव नहीं, चिंता नहीं, आराम से रहते हैं। हमारे राजा जी ने कोई टैक्स नहीं लेते, लगभग नहीं जो ही है। राजा ने सोचा रे इतनी बढ़िया खेती, टैक्स कोई खास है नहीं, टैक्स तो लगाना चाहिए, राजस्व आएगा। अब जाऊंगा महल में, तब निर्णय कर दूंगा मीटिंग करके कि टैक्स लगना चाहिए। इधर वो बुढ़िया वो प्याले में वो गन्ने को रस निकाल रही थी, तो पहले बार वो एक गन्ने से पूरा प्याला भर गया, इस बार तो आधा ही भरा, एक गन्ने से आधा ही भरा। तो बेटा ये पी, और निकाल रही हूं। इधर राजा ने सोचा रे इन पर टैक्स तो और ज्यादा करना है, और ज्यादा टैक्स लगाऊंगा हमें राजस्व मिलेगा। अब फिर गन्ना दिया तो चौथा ही प्याला ही भरा। राजा ने सोचा ये क्या फर्क पड़ा है। राजा बोला बुढ़िया माँ पहली बार एक गन्ने से पूरा प्याला भर गया, दूसरी बार एक गन्ने से आधा ही भरा, तीसरी बार चौथा ही प्याला ही, इतना फर्क कैसे आ गया। तो बुढ़िया यहाँ समझदार कोई थी, बोली बीरा लगता है राजा जी की नीयत में अंतर आ गया है, राजा जी की नीयत में अंतर आ गया, तब यह रस भी कम हो गया है। तो फिर राजा ने सोचा रे क्यों इन पर टैक्स लगाना, क्यों लगान लगाना, बेचारे आराम से रहते हैं, क्यों, हमारा काम चलता ही है राज्य का, इनका है वैसा ही है, कोई टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर वह गन्ना दिया, फिर पूरा प्याला भर गया कि माँ अब क्या, अब राजा की नीयत सुधर गई है, नीयत सुधर गई तब प्याला पूरा भर गया है। तो वो राजा तो कह रहा था एक प्यालो और पाद बूढ़ी माई, एक प्यालो और मारी सारी प्यास बुझा दे बूढ़ी माँ, मारी सारी प्यास एक प्यालो और पाद बूढ़ी। तो कभी राजा को प्यास लगी हुई थी, पर भावों में परिवर्तन, तो भावों में जो कहानी में जैसा है, राजा की नियत ज्यादा टैक्स की हुई तो गन्ने का रस भी कम हो गया, नियत वापिस के टैक्स नहीं लगाऊंगा अब, और तो वापिस प्याला एक गन्ने से ही भर गया। तो ये भाव परिवर्तन आदमी में हो सकता है। हम यह ध्यान रखें कि और तो भले भावों में, अच्छे भावों में भले कुछ परिवर्तन हो जाए, अशुद्ध भाव न आए, गलत भाव न आए। जैन दर्शन में, जैन वांग्मय में 6 लेस्याएं बताई गई है, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या।
तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। ये लेस्याएं हमारे परिणाम भावों के एक परिवर्तन की कहानी सी है। कैसे परिणाम अशुभ हो सकते हैं और कैसे शुभ हो जाते हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्या, ये तीनों अशुभ परिणामों की लेस्याएं हैं। और अगली तीन तेजह, पद्म, शुक्ल, ये शुभ परिणामों की लेस्याएं होती हैं। तो ये लेस्या परिणाम भाव, ये जितने आदमी के शुद्ध रहें तो पाप कर्मों के बंधन से बचाव, और ये अशुद्ध होते हैं तो पाप कर्मों का बंध हो जाता है, हो सकता है। तो ठीक है, शुभ योगों से पुण्य का बंध होता है, अशुभ से पाप का बंध होता है। शुभ योगों से निर्जरा भी होती है। निर्जरा और पुण्य, शुभ योग से दो कार्य होते हैं। एक कार्य है पुण्य का बंध, दूसरा कार्य है कर्म की निर्जरा। शुभ योग की ये दो मानो शाखाएं निकलती हैं, दो कार्य। कारण एक, गहराई में जाएं तो कारण भी दो हो सकते हैं। मोटा मोटी शुभ योग है, उससे निर्जरा भी होती है और शुभ योग से पुण्य का बंध भी होता है। प्रश्न हुआ कि पहले पुण्य का बंध होता है या पहले धर्म निर्जरा होती है। हमारे पुराने मुनि जी ने, संभवतः पुराने मुनि जी ने, बहुत पुराने मुनि जी ने कहा कि पहले पुण्य या पहले निर्जरा। तो कहा पहले पानड़ा या पहले धानड़ा, कि पहले पानड़ा पछे धानड़ा, पहले पान फिर धान्य। तो पहले पुण्य फिर धर्म निर्जरा। तो थोड़ी सूक्ष्म बात है तत्वज्ञान की, बहुत गहराई में नहीं भी जाएं अभी, इतना सा भी कि शुभ योग से निर्जरा भी मानी गई है और शुभ योग से पुण्य का बंध भी होता है। तो भाव हमारे शुभ हैं, शुद्ध हैं, योग शुभ हैं, तो निर्जरा और पुण्य के बंध की बात। योग अशुभ हैं, अशुद्ध भाव हैं, तो पाप का बंध। तो मोहनीय कर्म, ये उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग, कि मोह कर्म का संयोग है तो योग अशुभ है, मोह कर्म का वियोग है तो योग शुभ हैं, उज्जवल हैं। हम अपने योगों को, भावों को, विचारों को शुद्ध शुभ रखने का प्रयास रखें, यह काम